Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Problem number 11.8. The point charges 8 microcoulomb and minus 4 microcoulomb are separated by a distance of 10 cm in air. At what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0? दो पॉइंट चार्जेस है, एक 8 माइक्रोकुलम है, एक -4 माइक्रोकुलम है। इन दोनों पॉइंट चार्जेस को 10 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है और हमने ये पता लगाना है कि जो लाइन इन दोनों चार्जेस को मिला रही है उस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट हमने फाइंड करना है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। यह हमारे पास Q1 है, यह हमारे पास Q2 है। अच्छा, Q1 हमारे पास है 8 माइक्रोकुलम। 8 माइक्रोकुलम, अगर माइक्रो को चेंज करेंगे तो 8 × 10⁻⁻⁶ कुलम। और Q2 है हमारे पास -4 माइक्रोकुलम, -4 × 10⁻⁻⁶ कुलम आ गया। अब ये जो लाइन है इन दोनों चार्ज को आपस में मिला रही है। एक पॉइंट आपने लेना है जिस पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी और हमने ये पता लगाना है ये पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है वो Q1 से कितने दूरी पे है और Q2 से कितनी दूरी पे है। इन दोनों चार्जेस के जो दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। कंसिडर करते हैं ये पॉइंट P है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा चार्ज इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 8 माइक्रोकुलम। जो फर्स्ट पॉइंट चार्ज है वो उसको हमने स्मॉल Q1 से ज़ाहिर किया है, उसकी वैल्यू है 8 माइक्रोकुलम। माइक्रो प्रीफिक्स है, माइक्रो की वैल्यू है 10⁻⁻⁶। तो Q1 की वैल्यू आ गई 8 × 10⁻⁻⁶ कुलम। सेकेंड चार्ज इज इक्वल टू स्मॉल Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकुलम। जो सेकेंड चार्ज है उसको हमने स्मॉल Q2 से ज़ाहिर किया है और उसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकुलम। माइक्रो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स की वैल्यू पुट किया तो Q2 की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁻�6 कुलम। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r से शो किया है, ये 12 सेंटीमीटर है। सेंटी प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻²। हमने लेट किया पॉइंट P। इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। Q1 से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम x से डिनोट करेंगे। P और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे R माइनस x कहेंगे। पॉइंट P पर जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है वो 0 नहीं है। पॉइंट P पर Q1 की वजह से भी पोटेंशियल है, Q2 की वजह से भी पोटेंशियल है। इंडिविजुअल पोटेंशियल 0 नहीं है, लेकिन इन दोनों चार्जेस की जो वजह से जो पोटेंशियल है उन दोनों पोटेंशियल के सम 0 है यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिविजुअल पोटेंशियल हम मालूम करेंगे। अकॉर्डिंग टू given condition, sum of potential is equal to V1 plus V2 is equal to 0. It means V1 plus V2 is equal to 0. यह हमारे पास सिचुएशन है। अगर आप V2 को उस साइड पे लेकर जाएं तो ये होगा हमारे पास V1 is equal to minus V2। हम इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। V1 is the potential at point P due to charge Q1, while V2 is the potential at point P due to charge Q2. So first of all, we have to find the value of V1 and V2. Then we will substitute the values in equation number 1. As we now that V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। इसको इक्वेशन नंबर हम लिख सकते हैं 2। वी कैन राइट इक्वेशन 2 एज, हम इक्वेशन 2 को V1 के लिए भी लिख सकते हैं, V2 के लिए भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन 2 को हम V1 के लिए लिखेंगे तो हमारे पास होगा V1 इज इक्वल टू KQ1 डिवाइड बाय R
की जगह देखिए यहाँ पर x है, इसको इक्वेशन 3 लिख दें। इक्वेशन 2 फॉर V2 के लिए हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू K Q2 डिवाइड बाय पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2, इसके लिए डिस्टेंस है R माइनस एक्स, वी कॉल इट इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। V1 की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे कि Q1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू Q2 की जगह Q2 की वैल्यू रखेंगे कि Q2 डिवाइड बाय R माइनस एक्स। K और K को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो रिमेनिंग इक्वेशन हम लिखेंगे Q1 डिवाइड बाय x Q2 डिवाइड बाय R माइनस एक्स। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव R माइनस एक्स इस साइड पे आ जाएगा, Q1 इंटू R माइनस एक्स, x यहाँ पे आ जाएगा Q2x। वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। Q1 की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6, R की वैल्यू है 10। अच्छा देखिए ये 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 है। अगर मैं डॉट को यहाँ से राइट टू लेफ्ट 2 नंबर जंप करें तो ये बनेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर प्लस 2 10 टू द पावर माइनस 2। इंसलेशन करके हम R की वैल्यू 0.1 मीटर ले सकते हैं। सो R की वैल्यू 0.1 माइनस x की वैल्यू नहीं है, अभी हम एज इट इज रखेंगे। Q2 की वैल्यू है हमारे पास, P2 के साथ माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस लगाएं, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे भी लगा दें, माइनस यहाँ पे भी लगा दें, माइनस यहाँ पे भी। अब Q2 की वैल्यू है हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6, x एज इट इज रखें, x फाइंड करना है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6, 0.1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6x। इन दोनों को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 0.1 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस x 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6x। 8 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ये 0.8 आ रहा है, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 8x मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6। अच्छा देखो 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन आउट कर दें यहाँ से, तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 6, 0.8 माइनस 8x 4x मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6। 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर माइनस 6 ये आपस में कैंसिल हो गए। सो रिमेनिंग इक्वेशन है 0.8 माइनस 8x इज इक्वल टू 4x। अच्छा माइनस 8x उस साइड पे लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा, 0.8 इज इक्वल टू 8x प्लस 4x। 8 और 4 ये होगा 12 प्लस 12x। 12x को हम शुरू में लिखेंगे इज इक्वल टू 0.8 को बाद में लिखें। 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.8 के डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, तो 0.8 डिवाइड बाई 12, 0.8 डिवाइड बाई 12, ये वैल्यूज़ आ रही है 0.066। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर 6.6 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 2 की जगह हम सेंटी रखेंगे,
तो x की वैल्यू आई 6.6 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आई 6.6 सेंटीमीटर। p और q के दरमियान डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q2 r माइनस x इज इक्वल टू, r की वैल्यू है हमारे पास 0.1 और 0.1 मीटर में है, देखो यहाँ पर। तो ये जो x की इक्वेशन 1 में वैल्यू है मीटर में, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें x की जगह, माइनस 0.066, 0.1 में से माइनस करना है 0.066 को। ये वैल्यूज़ आ रही है r माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.034 मीटर। अब इसको आप सेंटी में चेंज करें तो डॉट को लेफ़्ट से 2 नंबर जंप करें राइट साइड की तरफ। r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.4 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ सेंटी पुट करें, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। p और q2 के दरमियान डिस्टेंस भी हमारे पास आ गई, r माइनस एक्स 3.4 सेंटीमीटर। एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.9 की तरफ हम जाएंगे। एन इलेक्ट्रॉन विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड इज़ फायर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with magnitude of 80 Newton per coulomb. How far does the electron travel before being brought to rest momentarily and turn back? एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने फायर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यह हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और यहाँ एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव में एंटर होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 29 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ हमने इलेक्ट्रॉन को फायर किया है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने फायर किया है। ये इलेक्ट्रॉन नीचे आके जब रेस्ट में आएगा तो ये रेस्ट में आने के बाद ये दोबारा बैक होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जहाँ से आपने फायर किया है उधर से कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रेस्ट में आने के बाद आहिस्ता ये रेस्ट में आ जाएगा, फिर ये कम बैक होगा, दोबारा पीछे की तरफ जाएगा। तो कितने डिस्टेंस से ये कम बैक होगा, ये कितने डिस्टेंस पर ये रेस्ट में आके कम बैक होगा, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सो डेटा हम बनाएंगे। डेटा यहाँ एक ही स्पीड है तो इनिशियल स्पीड को मैं v से ज़ाहिर करता हूँ। तो स्पीड इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड है हमारे पास, जिस स्पीड के साथ हमने इलेक्ट्रॉन को फायर किया है वो स्पीड है v, इसकी वैल्यू है 29 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू कैपिटल E इज़ इक्वल टू 80 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 80 न्यूटन पर कूलम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम ई इज इक्वल टू 9.1 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ना भी गिवन हो तो हमने खुद लिखना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, वो भी हमने लिखा है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। न्यूमेरिकली नेगेटिव साइन ड्रॉप होगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैंने नेगेटिव साइन को ड्रॉप करके प्लस लिखा है। तो Q इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो डिस्टेंस फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। तो अगर आप इस डेटा को, इस न्यूमेरिकल को अगर आप सेंस करें तो इलेक्ट्रॉन को स्पीड दी गई है, मोशन की बात हो रही है। हमने पढ़ा है कि जो स्पीड अगर इन्वॉल्व हो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर एनर्जी की बात हो रही है तो मैंने आप लोगों को बताया था, हमेशा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात आ जाए
तो आपने ये फार्मूला लगाना है, एज डेल्टा वी इज़ इक्वल टू W अपान Q। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात आ जाए, तो ये क्लास 10 में भी पढ़ा है आपने, इसी चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी ये मौजूद है ये फार्मूला। ये V इज़ इक्वल टू W अपान Q भी आता है, डेल्टा V इज़ इक्वल टू W अपान Q भी आता है। यहाँ से W की वैल्यू निकालें तो W इज़ इक्वल टू Q यहाँ पे आ जाएगा, तो Q डेल्टा V। इसको इक्वेशन आप 1 लिख दें। अब वर्क किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। कौन सी एनर्जी? आप देखिए वेलोसिटी दी है तो साफ सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम W की जगह के हम रख सकते हैं, तो और के की जगह हम रखेंगे 1/2 mv²। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, Q डेल्टा V इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको आप इक्वेशन 3 कहते हैं। पहले डेल्टा V की वैल्यू चाहिए, ये चेंज इन पोटेंशियल है हमारे पास, तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट से पता है, फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा R। न्यूमेरिकली हम माइनस साइन को ड्रॉप कर दें, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो डेल्टा V अपान डेल्टा R, डेल्टा R को इस साइड पे लेकर आए, E डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V, पुट डेल्टा R इज इक्वल टू D। डिस्टेंस को हमने D से जाहिर किया, तो डेल्टा R की जगह हम D रखेंगे, तो ई डी इज इक्वल टू डेल्टा V। इक्वेशन नंबर 4, अब डेल्टा V की जगह हम ई डी पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ई डी इज इक्वल टू 1/2 mv²। QED इज इक्वल टू 1/2 mv²। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन QE को हम इक्वल टू इस साइड के डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, तो क्योंकि D को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो D इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में 2 पहले से मौजूद है, अब QE को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं, तो QE। अब तमाम वैल्यूज़ गिवन है, MV QE सब की वैल्यूज़ गिवन है डेटा के अंदर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है M, तो इसकी वैल्यू है 9.1 10⁻³ स्पीड हमारे पास है 29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई Q की वैल्यू है हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 और E की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 80। अब देखिए जो स्क्वायर है 29 के ऊपर अलग आएगा, 10⁻+5 के ऊपर अलग आएगा, तो फर्दर सिंप्लीफाइंग 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाई 29 का होल स्क्वायर 10⁻5 की पावर 2 डिवाइड बाई 80 को आप यहाँ पे लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। D इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर है, तो 29 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और उसको 9.1 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पावर को इकट्ठा सॉल्व करें, बगैर पावर को इकट्ठा सॉल्व करें। 9.1 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 29, तो बगैर पावर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आई है 7653.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 5 2 10 10⁻10। डिनोमिनेटर में बगैर पावर वालों को मल्टीप्लाई करें, 80 1.6 और 2 को, 80 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19
-19 को आप नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 7653.1 डिवाइड बाय 256, ये वैल्यूज़ आ रही है। इसको इसके साथ डिवाइड करने से 29.894 वैल्यू आ गई। 10 टू द पावर -19 को नॉमिनेटर में लेके गया तो ये प्लस हो गया। अब देखिए 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर प्लस 10, 10 टू द पावर प्लस 19, बेस से मैं पावर ऐड कर दी। d इज़ इक्वल टू 89 को आप रोन ऑफ करके 90 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -31 प्लस 10 प्लस 19, बेस से मैं पावर ऐड किया तो ये वैल्यू 10 टू द पावर -2 आया। और -2 को कैंसिलेशन करने के लिए डॉट को मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ 2 नंबर जंप किया तो 10 टू द पावर प्लस में रेज हुआ तो ये वैल्यू आ गई 0.299 और 10 टू द पावर +2, 10 टू द पावर -2 ये आपस में कैंसिल आउट हो गए तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 0.299 मीटर। ये आपके पास आंसर है।